गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य जन्म प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है और इसे प्राप्त करने के लिए आत्मा को अनेक योनियों 84 लाख जीव योनियों में भटकना पड़ता है। इस पुराण में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जीव आत्मा को मनुष्य जन्म पाने से पहले अनेक कष्टों और पुनर्जन्मों से गुजरना पड़ता है। 84 लाख योनियों का भ्रमण। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को मनुष्य शरीर प्राप्त करने से पहले 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इनमें 9 लाख जलचर योनियां, मछली, कछुआ आदि, 20 लाख स्थावर योनियां, वृक्ष, लता आदि, 11 लाख कीट पतंग योनियां, 10 लाख पक्षी योनियां, 30 लाख पशु योनियां और अंत में मानव योनि। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा पुण्य और शुभ कर्मों के द्वारा मानव शरीर के योग्य नहीं बन जाती। आत्मा को पूर्व जन्मों में किए गए पापों का प्रायश्चित भुगतना पड़ता है। जो आत्मा पुण्य करती है उसे उच्च योनियां या स्वर्ग की प्राप्ति होती है और फिर उसका पुनर्जन्म मनुष्य रूप में हो सकता है। जो अधिक पाप करते हैं वे नरक योनियों या निम्न जीवों में जन्म लेते हैं। नरक में कष्ट और फिर जन्म। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यदि पापी माना गया तो उसे 28 भयंकर नरकों में भेजा जाता है जहां वह अनेक यंत्रणाएं सहता है। तप्त लोहा, शूल, अग्नि, नदी, कांटों से भरी भूमि आदि। जब आत्मा पापों से मुक्त होती है तभी उसे दोबारा जन्म का अधिकार मिलता है। मानव जन्म के लिए आत्मा को क्या करना पड़ता है? पशु पक्षी आदि योनियों में जीवन बिताना, वहां की कठिन जीवन स्थितियां सहना, भोजन के लिए संघर्ष, भय, प्राकृतिक आपदाएं आदि, बार बार जन्म और मृत्यु का अनुभव करना, किसी जन्म में अच्छे कर्म कर लेना ताकि पुनर्जन्म मानव रूप में हो सके। मानव जन्म का महत्व गरुड़ पुराण में। यह जन्म मोक्ष का द्वार है। केवल मनुष्य शरीर में ही आत्मा को धर्म, तप, दान, भक्ति आदि करने का अवसर मिलता है। अन्य योनियों में यह संभव नहीं होता क्योंकि वहां विवेक और ज्ञान की क्षमता सीमित होती है। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है, दुर्लभ मानुषं जन्म तस्मात् तत्रैव साधन। मनुष्य जन्म दुर्लभ है इसलिए उसी में साधना करो। निष्कर्ष, मनुष्य जन्म पाने के लिए आत्मा को 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है। पापों के फलस्वरूप नरक भोगना पड़ता है। बार बार जन्म मरण के चक्र में घूमना पड़ता है। पुण्य कर्म करके खुद को शुद्ध करना पड़ता है और तब कहीं जाकर उसे यह दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त होता है जिसमें मोक्ष का मार्ग खुलता है।